Hello, Vedas sir. How are you basically? आई एम फाइन। बहुत अच्छा लगा कि आज हम एक कन्वर्सेशन करेंगे और ह्यूमन वैल्यूज के ऊपर, और आज के दिन में सबसे इम्पोर्टेंट है। आपने एक बुक का डिजाइन किया जो कि ह्यूमन ट्रस्ट पे था, बिल्डिंग अ ट्रस्ट पे था। बेसिकली वो आपके मन में आया कैसे वो थॉट? मैं वही जानने के लिए परेशान हो रहा हूँ बार-बार, और आपसे बात भी करता रहता हूँ लेकिन उसका सॉल्यूशंस आज ढूँढ रहा हूँ। तो मुझे वो चीज़ थोड़ा-सा आपसे जानना था। देखिए, हमने एक पिछले पिछले साल एक किताब लिखा था, मैं और मेरे फ्रेंड मुनाजा, जो एक जर्नलिस्ट हैं, और हमने ह्यूमन वैल्यूज, अलग अलग जो ह्यूमन वैल्यूज के ऊपर उस बुक पे दर्शाया। And we felt कि there was erosion of human values, you know, in all part of the life today, and we need to work on it. We need to तो practice human मुझे ये values. जानना था कि वो माइंड में जो आया ना क्वेश्चंस की, एक उस पे लिखना है, बिल्ड ट्रस्ट पे करना है, क्योंकि यार ट्रस्ट हो ही नहीं रहा है, ट्रस्ट मिल ही नहीं रहा है। जो उसी से एक्चुअली जो ह्यूमन वैल्यूज के ऊपर जब हम काम करना शुरू किया, तो हमें लगा कि हमको अलग अलग जो आयाम है ह्यूमन वैल्यूज का, उसमें काम करना चाहिए। तो फिर मैं, मुनाजा और मैंने सोचा कि सबसे एक बेसिक चीज जो है, आज काफी सीरियस इशू है ट्रस्ट का। और चाहे फैमिलीज हो, यू सी इंस्टीट्यूशंस, यू सी सोसाइटी एट लार्ज, यू सी द ग्लोबल स्टेज, देयर सीम्स टू बी ट्रस्ट डेफिसिट। ऑफ कोर्स, अगर बिल्कुल 100% ट्रस्ट खत्म हो जाए तो फिर वो वर्ल्ड चलेगी नहीं, मगर ओवरऑल देखा जाए कि देयर सीम्स टू बी, देयर इज अ इशू ऑफ ट्रस्ट डेफिसिट एंड इरोजन ऑफ ट्रस्ट। इसीलिए हमने सोचा कि ये ट्रस्ट के ऊपर हम अपना, ये जो बुक है, ये कन्वर्सेशन फॉर्म में है, मुनाफा हाँ, और मैंने मेरा। पढ़ा, वो मैंने पढ़ा, Absolutely. मैंने और पढ़ा उसमें उसको। हमने एक हमारा जो फिलोसॉफी है जॉयफुल तालिस्मान का, जिसमें कि हम बोलते हैं कि जब व्हेन यू नर्चर ह्यूमन वैल्यूज, यू विल बी हैप्पी। यू नो, किसी को आप परेशान करोगे अननेसेसरली, किसी के मैनिपुलेशन, डूइंग थिंग्स टू अदर्स व्हिच हार्म देम, तो यू विल नेवर बी हैप्पी योरसेल्फ। यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम इन. And so that is the fundamental reason we thought we should work on our trust repair model. हाँ, दैट इज गुड। एक्चुअली मैं आई गॉन थ्रू द बुक बेसिकली, और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने फील किया जहाँ रिपेयरिंग की बात होती है, आई जस्ट आस्क्ड टू क्वेश्चंस कि रिपेयरिंग तो मशीनरी की होती है, रिपेयरिंग तो अदर पार्ट की होती है, बट ह्यूमन रिपेयर की बात कहें तो इसमें बहुत अच्छा आपने एक जिक्र किया है। और रिपेयर फॉर रिलेशनशिप बिल्डिंग। एग्जैक्टली, मान लीजिए कि एक परिवार में, इन अ फैमिली, एक दो भाइयों के बीच में, यू नो, देयर इज अ ट्रस्ट डेफिसिट। एग्जैक्टली, देयर कुड बी एक्सटर्नल रीजंस। हमारा फिलोसॉफी के कंटेक्स्ट में जॉयफुल तालिस्मान का, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द इन। आज के दिन में, क्योंकि हम सब भाग रहे हैं ना इस दुनिया में, वी आर ट्राइंग टू गेट टू आवर गोल्स। It's a transactional world. We want to get our material benefits out of everything. Exactly. And that is the reason, sir, कि why, you know, there is a trust deficit. यू नो, मैंने इसको पढ़ा और मैंने एक केस स्टडी बनाया। वन ऑफ माय फ्रेंड, ही नीड्स एन रिपेयरिंग। तो वहां मैंने उसको पढ़ के और मैंने उसको लगाया, जब इसको सारा आपका थ्योरी को लगाया, तो आई फील एन हैप्पीनेस दैट कि कुछ ना कुछ बदलाव तो आया। मतलब 100% नहीं कहूंगा कि, बिकॉज मैंने अभी उसको पढ़ा है कि मैंने कितना उसको लिया है, समझा है, लेकिन एग्जैक्टली तो बिकॉज डे बाय डे इसको पढ़ूंगा, समझूंगा, तो आई जस्ट कीप कि वो 100% रिपेयर हो जाएगा। कि वन ऑफ माय फ्रेंड की, वो मुझे उसमें रिपेयरिंग का बहुत कोशिश किया, बहुत रिलेशंस, बहुत 26-27 साल से मेरा उसका फ्रेंडशिप चल रहा है, बट समहाउ कि किसी मोड़ पे आके क्या कहते हैं, एक चीज प्रॉब्लम्स आ गया कि उसकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई, या मेरी एक्सपेक्टेशंस कम हो गई, या मेरी एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई, कि 1-to-1 रिलेशंस में क्या प्रॉब्लम्स आया। तो जब ये पढ़ा मैंने, तो मुझे लगा कि वाकई में रिपेयरिंग इज द रिपेयरिंग पार्ट इज देयर, यू नो। And also actually we must remember एग्जैक्टली, कि we have to start from within. हम लोग सब अंदर से विचलित हैं। एग्जैक्टली, हर आदमी आज के दिन में विचलित है। जब तक हम अपने लिए काम नहीं करेंगे, अपना इनर वर्क के लिए काम नहीं करेंगे, unless and until we work for our own inner transformation, unless and until we try to come out of our inner prisons, हम वो ट्रैप में रहते रहेंगे। And also what is important is we must realize the importance of interdependence.
जैसे आपका बता रहे आपके फ्रेंड के साथ हाँ, ट्रस्ट का इशू बिल्कुल, है, बिल्कुल। वी मस्ट अंडरस्टैंड कि आपका इतना लंबा रिलेशनशिप है, यू हैव सम इयर्स इन कॉमन जिसके लिए It's आप 28 years, it's a आप long उसके time. ऊपर डिपेंडेंट है इन सम वे और द अदर, ही इज डिपेंडेंट, मगर अचानक कैसे हो गया कि यू फील दैट ट्रस्ट फैक्टर सीम्स टू बी स्लिपिंग अवे. So we must understand each other's interdependence. We must work on ourselves. That is the key. We must exercise. We must practice self-compassion. We must प्रैक्टिस सेल्फ ट्रस्ट. हम कई बार आज के दिन में लगता है कि हम खुद के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हैं, तो दूसरों को कैसे ट्रस्ट करेंगे. एग्जैक्टली, एंड दैट इज, ये पढ़ने के बाद में मुझे ऐसा फील हुआ, दैट इज आई फील, आई रियलाइज कि बिकॉज ये सब मैं उस टाइम पे नहीं आ पाता, तो आई जस्ट, ये शीशे की तरह एक रिलेशन मेरा टूट जाता. और दैट इज बेसिकली दैट इज एन हार्म फॉर मी एंड हिम, दोनों के लिए ही हमारा होता. ट्रस्ट दोनों तरफ से नहीं है, उस केस में ट्रस्ट दोनों तरफ से नहीं आ रहा है, ऐसा फील होता है. बट इस बुक को पढ़ने के बाद में तो रियलाइज होता है कि डेवलपिंग बोथ साइड ही होना चाहिए, बेसिकली वन साइडेड नहीं होना चाहिए. मान लीजिए आपका फ्रेंड, देयर इज अ इशू विद योर फ्रेंड, ही डजंट वांट टू कम्युनिकेट विद यू. हमको लगता है व्हाट वी हैव रियलाइज्ड, क्योंकि ये जो हम काम कर रहे हैं मुनाजा और मैं ह्यूमन वैल्यूज के ऊपर, हम बहुत सारे लोगों के साथ लगातार कन्वर्सेशन करते रहते हैं और अपने लाइफ एक्सपीरियंस, दूसरों के लाइफ एक्सपीरियंस को अपने लेख में, अपने बुक्स में दर्शाने की कोशिश करते हैं. तो हियर इट्स इंपॉर्टेंट दैट हाउ वी रीच आउट टू, लाइक हाउ यू रीच आउट टू योर फ्रेंड. लाइक मान लीजिए दोनों के बीच में कुछ मन मुटाव हो गया, यू सी, मतभेद हो सकता है, इट्स फाइन, क्योंकि हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं, दैट इज, बट मनभेद नहीं होना चाहिए. एक्चुअली दिस इज द प्रॉब्लम इज देयर, बिकॉज बहुत एक्सट्रीम चला गया है, बहुत एक्सट्रीम चला गया है. तभी मैंने बोला ना कि रिपेयरिंग पार्ट इज देयर, बिकॉज मुझे ये भी नहीं होता पता था कि कोई एक रिपेयरिंग वाली चीजें भी मिलेंगी, बिकॉज मैं तो मशीनरी को रिपेयरिंग जानता हूँ. मुझे ह्यूमन वैल्यूज को, ह्यूमन रिपेयरिंग का तो कुछ जिक्र आता ही नहीं था. लेकिन इस बुक ने मुझे मेरा आईज ओपन किया, मेरी ईयर ओपन किए, रिलेशनशिप को कैसे एग्जैक्टली, कि हाउ टू मेंटेन, कि ऐसा कुछ बचा भी सकते हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट इज वी नीड टू रिमेन ओपन एंड फ्लेक्सिबल टू द रिलेशनशिप. अगर मान लीजिए फाइट हो गया, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, दूसरा व्यक्ति कुछ नहीं बोलेगा, तो खत्म रिलेशनशिप इतने सालों का. वी नीड टू रीच आउट, वी नीड टू सी, वी नीड टू बी सिंसियर एंड ऑनेस्ट if we really seriously want to repair the relationship. Every relation in trouble right now, brother, sister, and like a wife and husband, teacher, student, patient, doctors, every relation in a trouble right now. तो मुझे तो लगता है कि ट्रस्ट बिल्डिंग और रिपेयरिंग इज द मोर इम्पोर्टेंट पार्ट. दिस इज Yes, the time, we need to say trust a doctor with whom we are going. Yeah. Because we feel that the doctor will be able to help us if someone is not well. Simple. Teachers and students, जैसे आपने बोला, exactly. कि again there seems to be, and everything अगर आप देखें सब कुछ पिन पॉइंट करता है, क्योंकि हम लोग सब भाग रहे हैं अपने मटेरियलिस्टिक गोल्स के खिलाफ. एक क्वेश्चन था मेरा आपसे कि जो कि आपने ये जो लाइफ स्टाइल शुरू किया, दैट इज मैं लाइफ स्टाइल ही बोलूंगा इसको, एक जिंदगी की राह है बेसिकली. और आपने जो बनाया है, जो ये लिखा है इसके बारे में, जो ये आपका ट्रस्ट बिल्डिंग पे जो था, ये आइडिया आपके और मुनाजा जी के आइडिया में कैसे ये आदान प्रदान हुआ आपका, जो दोनों का कन्वर्सेशन, और ये आइडिया जनरेट कहाँ से हुआ? एक्चुअली ये जो है 2022 में, 2022 में जी, 2 अक्टूबर के पहले, ओके, गांधी जयंती के पहले, जी, हम लोगों ने एक इमेजिनरी कन्वर्सेशन बापू के साथ लिखा. ओके, और उसका फॉलो अप हमने क्या किया कि एक किताब लिखा, कन्वर्सेशन स्टाइल में मैं और मुनाजा लिखते हैं. दो लोगों के बीच में बातचीत शुरू हो गई. और उसमें वो बुक था कि एक मुनाजा, मैं और बापू, एक इमेजिनरी कन्वर्सेशन. अगर बापू हमारे सामने होते तो अलग अलग जो विषय आज के दिन में हमें विचलित करती है, तीन लोग इसमें शामिल हो गए. बापू का इमेजिनरी, और बापू का हमने काफी पूरा रिसर्च किया. जी, और उसमें अलग अलग जो कलेक्टेड वर्क, उनका ऑटोबायोग्राफी, हिंद स्वराज, और इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स, तो ये सब जो संकलित करके
क्योंकि हम कौन होते हैं, बापू का जो वो व्यूज है वो कोट किया हमने, मगर एज अ कन्वर्सेशन फॉर्म। तो उससे आइडिया आया कि कई सारे जब हम रिसर्च कर रहे थे, आज हम देखोगे कि अलग अलग समाज में प्रॉब्लम्स है। एक मेजर प्रॉब्लम जो रिसर्च करते हुए और वो बुक लिखते हुए निकल के आया कि हर स्तर पे जो है ना, और सब लोग बोलते हैं कि हर स्तर पे वैल्यूज खत्म हो रहे हैं, वैल्यूज का इरोशन है, चाहे परिवारों में है, चाहे इंस्टीट्यूशंस में है, चाहे समाज में है, चाहे ग्लोबल लेवल में। हम वैल्यूज का कदर नहीं करते हैं। तो उससे हम काफी ज्यादा बहुत सारा कन्वर्सेशन मुनाजा और मैं करते रहे कि, और सेल्फ रिफ्लेक्शन किया कि इसमें काम करना बहुत जरूरी है वैल्यूज के ऊपर। तो उससे क्या हुआ कि हमने वैल्यूज के ऊपर एक कन्वर्सेशन स्टाइल में बुक लिखा। और वो जो था कि बापू का, महात्मा गांधी का जो जंतर है, महात्मा गांधी तालिस्मान, यू नो, टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम दैट। क्योंकि तालिस्मान क्या कहती है बापू का कि इफ you think of the last person in the society and think what you will do for him or her, last person of the society. So we have to have that values. अगर तालिस्मान का उस नजरिए से देखे, इट इज अ पावरफुल स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज कि क्या हमारा कौन सा, किस तरह का वैल्यू होना चाहिए जिसमें कि हम समाज के सभी वर्ग के लिए काम करें, और जो लास्ट पर्सन है उसके लिए हम क्या काम आ सके, उसके लिए हम क्या काम करें। तो इसीलिए उसका हमने जो हमारा जो फ्रेमवर्क या फिर आइडिया बोलोगे, फ्रेमवर्क बोलेंगे, वो जॉयफुल तालिस्मान नाम दिया, इंस्पायर्ड बाय महात्मा गांधी ये तो सर बहुत तालिस्मान। अच्छा रहा बेसिकली जो मतलब आप बता भी रहे हैं उसके माध्यम से। बट मुझे बेचैनी ये हो रहा था कि क्या कहते हैं आपका कि ये आया कहाँ से मन में जो आपने अभी बताया? और दूसरा कि पब्लिकेशंस जो है बेसिकली जिसके बैनर तले ये बुक जो है पब्लिश हुआ है, वो भी बहुत अच्छे नामी-ग्रामी पब्लिकेशंस में आता है जो और मैं उनका भी धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ बेसिकली। हाँ, और हमारे साथ सर वो नामक नामक पब्लिकेशंस, पब्लिकेशंस तो नाम वो लगातार वो ये ह्यूमन वैल्यूज, क्योंकि वो जो उनके लोग हैं वो सब गांधीयन एग्ज़ैक्टली, वैल्यूज को फॉलो करते हैं। एग्ज़ैक्टली। तो वो भी उसको प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट सर तो मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम देख रहे हैं पूरा वर्ल्ड में वैल्यूज की कमी है। तो ये जो आइडिया है, ये जो फ्रेमवर्क है जॉयफुल तालिस्मान का, टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम महात्मा गांधी तालिस्मान, ये भी ग्लोबली काफी सारे जगह पे लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं इस आइडिया को, इस फिलोसॉफी अभी को। बाहर भी वो एक हाँ, अपने कोर्स वेयर में भी एक कन्वर्ट आने एक लगा है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ग्लोबल पीस लेट्स टॉक, उन्होंने अपना एक सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया, एग्ज़ैक्टली, द जॉयफुल तालिस्मान सर्टिफिकेट कोर्स ऑन ह्यूमन वैल्यू। वंडरफुल। और उसमें काफी सारे कंट्रीज, अलग अलग अफ्रीका के कंट्रीज, लैटिन अमेरिका के कंट्रीज, यूरोप के कंट्रीज के लोगों ने पार्टिसिपेट किया। इससे दर्शाता है, इससे क्लियर होता है कि जो मूल्य है, जो वैल्यूज है, विच आर सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वी हैव टू कीप ऑन वर्किंग, वी नीड टू कीप ऑन वर्किंग टू प्रमोट ह्यूमन वैल्यूज। इफ वी कांट वर्क फॉर ह्यूमन वैल्यूज, तो हमारे जो बेसिक लाइफ का आर्किटेक्चर है, बेसिक लाइफ का इकोसिस्टम्स है, वो बिखर जाएंगे। और इसमें मैं संक्षेप में बताना चाहूंगा कि जो हमारा 5 पिलर्स है जॉयफुल तालिस्मान का, उसका सभी के लिए पहला जो पिलर है वो है टर्निंग इनवर्ड्स। ज्यादातर लोग जो है कभी अपने अंदर का काम नहीं करते हैं, इनर वर्क जिसको कहते हैं। वी हैव टू वर्क फॉर, वी हैव टू टर्न इनवर्ड्स, वी हैव टू वर्क फॉर आवर ओन सेल्फ कंपैशन, वी हैव टू वर्क फॉर लविंग काइंडनेस, we have to work for self empathy, we have to be more self aware, we have to work to come out of our own inner prisons. Only when we come out of our inner prisons, we will develop greater resilience एग्ज़ैक्टली, to handle difficult situations. लाइफ में सभी का, लाइफ में कुछ ना कहीं न कुछ कहीं प्रॉब्लम्स आता है। प्रॉब्लम्स है। तो हाउ वी कैन बी मोर रेजिलियंट? जब एग्ज़ैक्टली, तक हमारा अंदर स्ट्रांग नहीं होगा, अंदर से हम रेजिलियंट नहीं होंगे, तब तक हम हैंडल नहीं कर पाएंगे। नहीं कर सकते सर। फिर दूसरा इम्पोर्टेंट चीज जो जो इंडियन कल्चरल ट्रेडिशन वसुधैव कुटुंबकम का जो बात करते हैं, जी, द होल वर्ल्ड इज वन फैमिली।
तो उसका कंटेक्स्ट में हमने जो सेकंड पिलर है ह्यूमन इंटरडिपेंडेंस, हम्म। हर एक व्यक्ति अगर आप देखें एक दूसरे से इन सम वे और दी अदर डिपेंडेंट है। और जब मुनासा और हमने इस पूरा फिलोसॉफी में एक ह्यूमन इंटरडिपेंडेंस लिटरेसी का कंसेप्ट प्रमोट करने की कोशिश किया है कि आज के दिन में हम सब इंडिविजुअलिस्टिक हैं, हम सिर्फ अपने लिए सोचते अपने हैं, अपने सोचते हैं, दूसरे के लिए नहीं बिल्कुल सोचते। बिल्कुल। राइट। तो वी नीड टू प्रमोट ह्यूमन इंटरडिपेंडेंस लिटरेसी, एंड ह्यूमन इंटरडिपेंडेंस लिटरेसी इज नॉट जस्ट understanding the interdependence of human to human, not only that, but also our dependence or interdependence on nature and all other living beings. आज के दिन में क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंटल हाँ, दैट इज देयर, दैट इज देयर। दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। फिर तीसरा जो पिलर है नॉन वायलेंट फुटप्रिंट। हम लोग बहुत वायलेंट है, हो सकता है दूसरे को के साथ वायलेंस नहीं कर रहे हैं, मगर अंदर से वायलेंट है, वो दिख नहीं रहा है, बिल्कुल दिख नहीं रहा दिख है। नहीं रहा है। तो when we are talking about the concept of non-violent footprints, जैसे कार्बन फुटप्रिंट्स है ना, कि एग्जैक्टली, we measure how much energy we have consumed, our carbon footprints. एग्जैक्टली, Here we are talking ki how we can measure our non-violent action, both एग्जैक्टली। from the inner level and the outer level. Context is non-violent communication. दैट इज वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट। आज के दिन में इम्पोर्टेंट। अगर आप देखें रोड में चल रहे हैं और कहीं पे किसी का गाड़ी थोड़ा सा आप भी ये है। देखिए ना, आज मैं इसमें बीच में थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ। हम्म, बेसिकली आज का जो टाइम है, जो ये वॉर चल रहा है, हम्म, पूरा वर्ल्ड वाइड जो बिल्कुल प्रॉब्लम्स आ रहा है, बिल्कुल। वो क्या हो रहा है? बेसिकली ये एक दूसरे को एक दूसरे को टॉलरेंस। टॉलरेट नहीं करते हैं, हम्म। कॉन्फ्लिक्ट छोटे छोटे चीजों में। तो इसीलिए बोलो, इवन सिंपल थिंग, आप रोड में जा रहे हैं, दो गाड़ी थोड़ा सा टच हुआ, दोनों ड्राइवर्स आके सामने लड़ा दे मारने की। जान से मार देते हैं हाँ फिर। हाँ, रोड रेज। तो हाँ। नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम अगर हर समय एग्रेसिव रहेंगे तो हम कुछ स्ट्रेस में घूमते हैं, इतना ज्यादा स्ट्रेस फैक्टर होता है। तो क्या हम यूज कर सकते हैं नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन हमारे डेली लाइफ में? दैट इज हाउ वी कैन मेजर आवर नॉन वायलेंट फुटप्रिंट, हाउ मच नॉन वायलेंट वी आर, बोथ एट द इंटरनल लेवल एंड द एक्सटर्नल लेवल। Then the fourth pillar is again very very important, measuring our solidarity footprint. ओ। लाइक आज के दिन में अगर आप देखें, नेबरहुड में एक दूसरे को जानते तक नहीं है। अगर किसी का घर में कुछ हो तो हम सोचते भी नहीं, पहले तो सब पूरा कॉलोनी चला जाता था चला उनको जाता था। हेल्प करने के लिए। और आप दूसरा भी देखिए, जो मैं कहना भी चाहूंगा, आज देखने तो आ जाएंगे, बट वो मजाक के तौर पे हाँ आएंगे। बिल्कुल। दैट इज तो हाउ वी कैन प्रमोट सॉलिडारिटी अमंग्स पीपल, एग्जैक्टली। से घर पे या नेबरहुड में, चाहे सोसाइटी में। अगेन वी आर टॉकिंग ऑफ सॉलिडारिटी फुटप्रिंट्स, हाउ मच द स्पिरिट ऑफ सॉलिडारिटी वी हैव इन अस, so that we can work together, the importance of collective living, the एग्जैक्टली। importance of collective good of the society, the importance of collective good of our nation, and then finally the collective good of the world. Unless and until we understand the importance of solidarity, we can't go further. And the last pillar, sir, जो जॉयफुल तालिस्मान का है, caring for others. केयरिंग फॉर अदर्स। Very important. आज के दिन में we एग्जैक्टली। need to care. We must have the compassion. We must have the love for each other. So caring for others is an extremely important. This is the fifth pillar of the joyful talisman. और हम इन 5 pillars में, सर, आई एम हैप्पी टू शेयर, ग्लोबली कई लोग काम कर रहे हैं इन फिलोसॉफी में जॉयफुल तालिस्मान का, जिसमें कि जुरिस्प्रूडेंस के ऊपर कुछ लोग काम कर रहे हैं, the peace jurisprudence model based on the philosophy of Joyful एग्जैक्टली। Talisman. एग्जैक्टली। एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है, वो एक काम कर रहे हैं, पूरा मैनुअल बना रहे हैं, टूल किट बना रहे हैं ऑन हाउ टू प्रिवेंट बुलिंग इन स्कूल। बुलिंग इज बहुत सीरियस इशू हर एग्जैक्टली। जगह, और यूजिंग द फिलोसॉफी ऑफ जॉयफुल तालिस्मान। फिर पीस बिल्डिंग में कैसे ये फिलोसॉफी यूज हो सकता है। तो अलग अलग एरियाज ऑफ लाइफ में कैसे ये जॉयफुल तालिस्मान का फिलोसॉफी वो हो सकता है। आइडिया इज कि अगर हम मूल्य, जो हमारा निजी मूल्य है, जो हमारा ह्यूमन वैल्यूज है, उसको अगर हम नर्चर करेंगे, वी कैन लिव हैप्पीली। क्योंकि आप दूसरे को परेशान करोगे तो आप खुद स्ट्रेस में आ जाओगे। एग्जैक्टली। हमारा ये एग्जैक्टली। आर्ग्यूमेंट है। सो एग्जैक्टली। why can't we nurture human values to remain stress free, to have that feeling of happiness and well being? The crux is that if we nurture human values, we will remain happy
it will be a joyful experience. We are living as part of our shared humanity. We believe in collective good. That is the important message of the Joyful Talisman. आपने कोई स्कॉलरशिप टाइप का भी कुछ शुरू किया है छोटी-छोटी? सीरीज ऑफ मुनाजा और मेरा जो सीरीज ऑफ जी। किताब हम निकाल रहे हैं, तो इसमें हमारा जो पब्लिशर है नामक पब्लिकेशन, उनके जी। साथ हमने एक फेलोशिप प्रोग्राम शुरू किया है। जी। बुक में भी लिखा रहता है कि ऑल द प्रोसीड्स ऑफ द बुक विल गो फॉर द फेलोशिप ऑफ द एजुकेशन ऑफ द पुअर गर्ल चाइल्ड। एग्ज़ैक्टली। तो उसमें हम एम कर रहे हैं कि किस तरह से किसी एक कोई भी स्टूडेंट हो, लड़की जो वेरी कमिंग फ्रॉम वेरी पुअर बैकग्राउंड, उसको कैसे हम हेल्प कर सकते हैं। मगर इट इज फ्रैंकली स्पीकिंग इट्स नॉट गोइंग टू बी फ्रीबीज। ये है कि जैसे मान लीजिए हमने XYZ को हमने एक फेलोशिप दिया, छोटा अमाउंट है, मगर शी हैज टू गिव बैक टू द सोसाइटी। जैसे दैट गर्ल इज देयर, से मान लीजिए 12th में पढ़ रहा है, तो शी शुड से टीच children who are very poor. That is good idea, right? Children who are very poor, say they are Exactly. studying in class 2 or 3. वो उनको हेल्प करे, हाँ, बेसिकली बिल्कुल, उनको बिल्कुल। हेल्प करे। It's not freebies. It's not They freebie. have to give back to the society. Exactly. Caring for others जो हम बात कर रहे हैं। You are making in a loops basically. The circle Absolutely. is there. Yes, we And- have to develop a whole lot of people. As स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि अगर मेरे को 100 यूथ दे तो मैं बहुत काम कर सकता हूँ। Exactly. Let people go out and work. So we need people. We need volunteers for caring for others and caring for the society and caring for the nation and that is caring good. for the world. That is So good. for that, like if say we can reach out to 5 girls whom we can support, they will in turn go. That should Then that is in a vice versa is there. You know, Yes. this is vice versa. So that's why we want to bring out these books based on different human values. जैसे एक मेन बुक निकला है, फिर ट्रस्ट बिल्डिंग के ऊपर निकला है, फिर ह्यूमन कॉन्शियंस के ऊपर निकला है, और अलग अलग हमारा सीरीज अभी लगातार चलता रहेगा। एंड जेन्युइन इस तरह के किताब से कैसे हम हेल्प कर सकते हैं दूसरों के लाइफ को, aiding them so that they can nurture human values and also helping a poor girl child. तो आई एम गेटिंग द ऑल द इन्फॉर्मेशन वेदा सर, आई थैंक्स टू यू। बट मैं दर्शक को यही कहना चाहूंगा कि अब जो ये बुक है बेसिकली आप अपने एरिया में किसी भी एरिया में है, बेसिकली चाहे वो पुलिस में है, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस में है, चाहे वो आपका एडवोकेट है बेसिकली, और किसी भी फील्ड में है बेसिकली, मैं ये कहना चाहूंगा कि इस बुक का यूज हर जगह पर है और ये ह्यूमन वैल्यू सिखाती है बेसिकली, और इसको पढ़ें जरूर। और ये जो है एक ट्रस्ट बिल्डिंग बुक है बेसिकली, और मैंने तो फील किया ही है बेसिकली। आई एम टेकिंग एन एग्जांपल कि मैं एक एग्जांपल पे काम कर रहा हूँ। एग्जैक्ट, मूल्य निर्माण वाली बात कहते हैं। तो हर एक फील्ड में, चाहे वो ड्राइवर है, चाहे बस का आपका कंडक्टर है, कोई भी है बेसिकली, दैट इज इन अ जर्नल बुक। I think so, might sir, I am right. Basically, I have taken from the information from your side. Basically, उसमें हम हर एक बुक में अलग-अलग रिफ्लेक्शन एक्सरसाइज, रिफ्लेक्शंस भी है, केस स्टडीज भी है, बेसिकली बताया भी गया है और एग्जांपल के तौर पे उसको लिखा गया है। और इसको जरूर पढ़ें और लोगों तक पहुंचाएं, और इसकी जो बात पढ़कर अपनी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। दैट इज द